दोस्तों, हमारे देश में ना एक पागल व्यक्ति है और ये वो पागल व्यक्ति है जिसे हम में से बहुत से लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन इसका हाल ही में नाम बार-बार इतना उछाला जा रहा है कि हम लोग अब इसे जानने लगे हैं, जिसका नाम फैजल खान है, जिसे हम खान सर के नाम से जानते थे। अब मैं इसे पागल क्यों कह रहा हूँ? अरे भाई, ये पागलपंती नहीं तो और क्या है? भला भला ऐसा कोई करता है कि गरीबों के लिए सैकड़ों बेड का अस्पताल बना दिया, 6 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, मैक्सिमम 100 रुपए, 200 रुपए में बड़े से बड़ा टेस्ट वो करा देता है। एक हॉस्पिटल जिसने 200 बेड का हॉस्पिटल लोगों को समर्पित कर दिया, 99 रुपए की फीस लेकर वो बच्चों को पढ़ा देता है और हमारे देश के युवाओं को प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है और उन्हें नौकरी के सपने दिखाता है। बहुत सारे युवाओं को तो एसडीएम, डीएम, एसपी, एसएसपी बना भी चुका है। सवाल यहाँ ये उठता है, इन खान सर को क्या पड़ी थी यार देश के लिए इतना करने की? और मजे की बात देखिए, जब कोई व्यक्ति देश के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कुछ करता है तो उसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपको आईना दिखा दे, सत्ता पर सवाल उठा दे, प्रभावशाली तंत्र पर सवाल उठा दे, व्यवस्था पर सवाल उठा दे, तो उसकी एक श्रृंखला, बहुत लंबी श्रृंखला तैयार हो जाती है सवालों की। अब वो सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है, उसकी चर्चा कर दी जाती है और उसे साहब जिहादी फैजल खान, जो खान सर हुआ करते थे, वो आज फैजल खान हो गए साहब। अब उसके प्रतिष्ठान की भी जांच हो जाती है, अब उसके ऑफिस की भी जांच हो जाती है, उसके घरों की जांच हो जाती है। वहाँ ये देखा जाता है कि कोई नियम तो नहीं टूटा है। अरे भाई, अगर नियम टूटे हैं तो पहले से किसी को तो नहीं दिखाई दिया? पहले क्या सोए रखे थे? ये खान साहब ने आपको घूस दे दी थी। और अगर नियम सही थे तो फिर अचानक से कैसे टूट गए सारे नियम? यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपको साहब ये जानना अति आवश्यक है, हमारे देश के युवाओं को, सभी लोगों को, कि आपको मालूम है कि अनुच्छेद, हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19(1)(a) है, वो हमें ये सुविधा देता है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठ जाता है कि जब बात रखने जाते हैं, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से या तंत्र से या संस्था के सवाल पूछ लिए जाएं, तो साहब उसके लिए फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। मीन्स अगर आपको आईना दिखा दे तो आपको बुरा लग जाता है, आप चिढ़ जाते हैं, अपनी ही शकल देख के आप बुरा मान जाते हैं। फिर साहब नियम टूट जाते हैं, दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं, उसको परेशान किया जाता है अननेसेसरी, जैसा कि आज खान सर के साथ हुआ। तो अनुच्छेद 19(1)(a) अगर आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है तो 19(2) में लिमिटेशन भी लगाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई आदमी आपके सामने सवालात करना शुरू करता है, फिर वो जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो फिर धरी की धरी रह जाती है। मैं तो कहूँगा साहब वो दिखाने के लिए बनी है। फिर दोस्तों, सवाल पूछना शुरू करिए। अगर आज खान सर ने ये बीड़ा उठाया है, अगर भले ही उनके साथ आज अन्याय हो रहा है, कल के दिन खान की जगह आप हो सकते हैं और कोई व्यक्ति हो सकता है। केवल व्यक्ति बदलेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगी। ये केवल तानाशाही है और कुछ नहीं है। सवाल पूछना बुरा नहीं है, सवाल पूछना गलत नहीं है, सवाल पूछना छोड़ देना गलत है। इसीलिए सवाल पूछना शुरू करिए और पूछते रहिए, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की आत्मा है।